नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था भारद्वाज। आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज़। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे वैसे आम आदमी पार्टी जनसंपर्क गतिविधियां तेज बैठक होती जा रही। आज पब्लिक हलचल में हम दिखा रहे हैं कुछ राजनीतिक पार्टियों की पब्लिक गतिविधियां। इस अवसर पर उपस्थित रहे जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल डी.के. गुप्ता, रघुनंदन गुप्ता जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद, जिला महासचिव व्यापार मंडल बलवीर सिंह और राजकुमार वाल्मीकि SC/ST प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। अरविंद केजरीवाल जी एक दिल्ली में उन्होंने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है कि जिसका नाम इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहा है। दुनिया से कई देशों के लोग, कई देशों के शिक्षा मंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली में स्कूल देखने आते हैं। कई देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल देखने के लिए दिल्ली आते हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जब 2014 में जब PM बने तो ताबड़तोड़ विदेश यात्रा है, ताबड़तोड़ विदेश यात्रा है, इसलिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से निवेश लेके आएंगे और वहाँ देख के आएंगे कि वहाँ कैसा होता है, उसको अपने यहाँ लागू करेंगे। ऐसा लागू नहीं होता। आप अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा मॉडल दिया देश को कि उन्होंने दिल्ली को इस तरह से बनाया कि देश के लोग बाहर जाके देखने की बजाय विदेशों से लोग दिल्ली में देखने आ रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। पूरे देश में हर गाँव से 10-15 लोग, 10-15 युवा लोग जो अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपना जिला छोड़ के दिल्ली में जॉब कर रहे हैं क्योंकि यहाँ उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। लोग जो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं वो सब अपने गांव में आके बताते हैं कि दिल्ली में उनको कितनी अच्छी सुविधाएं मिली हुई हैं। उसका कारण एक ये है कि जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली में जॉब कर रहा है तो अगर उसके घर पे बिजली का मीटर लगा हुआ है तो अपने यहाँ पे एक नॉर्मल जो एक लगभग एक मिनिमम बिल 1500-1700 रुपये के आसपास हो ही जाता है। और वहाँ दिल्ली में क्या है, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है सरकार। 200 यूनिट के बाद अगली 200 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ है, ठीक है। इसलिए कुछ लोग ये बोलते हैं कि दिल्ली में 200 दे रहे हैं तो यूपी में 300 कैसे दे देंगे, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। तो उसका कारण इतना सा है कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और जो अगली 200 है वो हाफ बिल आएगा। तो यहाँ सीधा ये सब हाफ और ये ना करके सीधा 300 यूनिट बिजली फ्री का उत्तर प्रदेश में वो दिया गया है, ठीक है। तो जो लोग जॉब करते हैं दिल्ली में तो जब उनका बिजली का बिल जीरो आता है तो 1500-1600 रुपये तो उनको ये बच गए, ठीक है। ये बचत ही है एक तरीके से, जो हमारा खर्च नहीं हो रहा है हमारी बचत है। अगर मान लो कि 10-12 हज़ार रुपये किसी को तनख्वाह मिल रही है तो 2000 रुपये तो लगभग उसकी ये बच गई। प्लस दिल्ली में जैसे जो नगर निगम के एरिया में फिरोजाबाद का या पानी का टैक्स भी देना पड़ता है, हाउस टैक्स भी देना पड़ता है। दिल्ली में पानी का कोई बिल नहीं है, 20,000 लीटर तक घर के लिए पानी छोड़ रहे हैं तो 2-2.5 रुपये साल में बच जाते हैं। एक लमसम मान लेते हैं 200-400 रुपये उसके बच जाते हैं। प्लस अगर किसी मान लो अगर किसी के मिनिमम जैसे दिल्ली में मान लो अगर किसी कोई जॉब कर रहा है उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। आज यहाँ कुछ लोग हैं जो कुछ टीचर भी हैं, पढ़ाते हैं स्कूलों में, अपने सत्य भाई हैं। एक अच्छे सरकारी स्कूल में सत्य भाई जैसे किड्स कॉर्नर वगैरह है या अपना DPS है या सेंट जॉन्स है, एक छोटे बच्चे की, एक बच्चे की स्कूल की फीस कितनी है? 2,000 रुपये। 2 बच्चों की स्कूल की फीस हो गई 5,000, ठीक है। दिल्ली में जो स्कूल में शिक्षा फ्री है और दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा है। आप अब मान लो अगर किसी के जो दिल्ली में जॉब कर रहा है उसके अगर 2 बच्चे वहाँ अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके 5,000 रुपये ये बचत नहीं है। तो वो जो कमा रहा है उसका पूरा बच रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल जी जो जनता का पैसा है वो खुद कहते हैं बात कि जो जनता का जो टैक्स का पैसा है, जो जनता टैक्स के रूप में दे रही है वो जनता का जो पैसा है वो उनको जनता को इस तरह की सुविधा देकर उनको वापस कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, तो बुराई है इसमें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तुम चाहे तुम्हारे पेट में कितना उधर होता रहे, जो जनता को जो जनता का हक है वो देकर ही मांगूंगा। और ऐसे देश में केवल एक दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं चल रही है जो केवल जनता के हक की और जनता की बात करती है। आपको पता होगा, आज़ाद भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ। आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक ले लेंगे, अगर हो जाए तो और करवा दें, नहीं तो रखना चाहो तो रख लेंगे, ये स्थिति, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि देखिए एक जो उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ रही है तो आप सब जानते हैं। और हम जो लोग जो क्षेत्र में जो घूमते हैं जब तो जनता का एक बहुत अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। कुल मिला के हमें थोड़ा सा पब्लिक तक पहुंचना पड़ेगा। लोग तैयार बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग कब आएँ, कब हमें पार्टी से जुड़ें और हम उनके साथ जुड़ें। अब हम सभी साथियों को मिलके लोगों के घर घर तक पहुंचना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो सबको बतानी पड़ेगी। पंखा आराम से चलाएंगे तो आपका बिजली का बिल 150 यूनिट या 200 यूनिट पार नहीं कर पाएगा।
300 यूनिट बिजली मुफ्त जलानी होगी, जलानी 2 मिनट ला देंगे 400। कोई बात नहीं, सरकार दे रही है, सरकार दे रही है। आपको दिक्कत क्या है? सरकार दे रही है, दिक्कत तो सरकार दे रही है, ठीक है। हाँ, कमर्शियल पे चार्ज है, कमर्शियल पे चार्ज है, लेकिन वो भी पूरे देश में सबसे कम है। जो कमर्शियल मीटर होते हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगे होते हैं, वो पूरे देश में सबसे कम बिजली है, ठीक है। अच्छा, आगे मैं जो बात कर रहा था कि जैसे सरकारें कहती हैं कि जनता बिजली की चोरी करती है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जनता बिजली की चोरी क्यों करती है? क्योंकि बिजली इतनी महंगी कर रखी है। अब दिल्ली की बात बताता हूँ, अब जो चीज़ फ्री मिलने लगेगी उसकी पब्लिक चोरी क्यों करेगी? अब यूपी के पास हम लोगों के पास एक अच्छा मौका है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी से उतर रही है। अब आप लोगों के सहयोग से आप लोग अपना सहयोग करें और पार्टी को घर तक पहुंचाएं। और एक चीज़ और जो उन्होंने व्यापारियों के बारे में बहुत अच्छी बात कही, वो आपको बता देता हूँ। जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि अरविंद जी ने दिल्ली में जब वो सीएम बने तो उन्होंने ये कहा कि व्यापारी अपना जो भी टैक्स बनता है उसको ईमानदारी से भरें। और जो दिल्ली की जो सेल टैक्स के और जो खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको सख्त हिदायतें ये दी गई थी कि किसी भी व्यापारी के यहाँ पे जाके आप छापा नहीं मार सकते। छापा यानी जो अपने जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स और ये खाद्य विभाग के लोग जो लोगों को परेशान करते रहते हैं, तो दिल्ली में इस बात की सख्त निर्देश है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कि किसी भी व्यापारी के यहाँ पे आप छापा नहीं मार सकते जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिल जाए, टैक्स चोरी के या अपने काम में किसी भी तरह की हेराफेरी। कभी मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेहनत आज डेट में राजकुमार जी कर रहे हैं। राजकुमार जी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब जी। आज जो भी साथी आम आदमी पार्टी के परिवार में जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं उन सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आम आदमी पार्टी में जो आप सभी जुड़े। और बहुत अच्छी बात है जो कि आज ऐसी स्थिति में जहां उत्तर प्रदेश का पूरा देश ही बड़े खतरे में डमाडोल में चल रहा है, ऐसी स्थिति में आप लोग और भी कई ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से नज़र एकमात्र आम आदमी पार्टी की तरफ टिकाए बैठे हुए हैं कि यही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को इस खतरे से, ये जो बीजेपी है ये एक तरह से खतरा ही है, सबके लिए खतरा है। चाहे वो सत्ता में आई हो 2014 से लेके, चाहे उन्होंने नोटबंदी की हो, चाहे उन्होंने लॉकडाउन जैसी स्थिति हमारे बीच आई उसमें जो ये नकार दिखे, ऐसी बहुत सारी इनकी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आई जिससे देश खतरे में। लेकिन दिल्ली की एक सरकार थी जब ये पार्टी बनी और लोगों के बीच गई अपनी मैनिफेस्टो के लिए, ये ऐसी अतरज वाली पार्टी है जिसने आज सबको सिखाया है कि मैनिफेस्टो पहले पार्टियां बनाती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों के बीच जाके पूछती है कि आपको परेशानी क्या है। अगर मैं चुनाव लड़ूं, आपके लिए आवाज उठाऊं, तो कौन सी ऐसी दिक्कत है जिसको आवाज उठाऊं, वो आप बताइए। ये दिल्ली की जनता ने बताया था केजरीवाल जी को कि हम बिजली से बड़े परेशान हैं, हमारे घर पानी की सुविधाएं नहीं है, हमारी बहन बेटियां नौकरी करने जाते हैं किराया बहुत लगता है, हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ नहीं। ये जनता ने बताया था केजरीवाल जी को, उन्होंने इसे मैनिफेस्टो में डाला और आश्वासन दिया दिल्ली की जनता को कि एक बार मुझे मौका दीजिए, ये मेरा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, इस पे बटन दबाइए, सरकार बनाइए। मैं वादा करता हूं जिन परेशानियों को आप लोगों ने बताया है और मैंने मैनिफेस्टो में लिखा है, इन सभी का हल आपको निकाल के दूंगा। और ये कोई झूठ नहीं है, ना कोई लंबी चौड़ी आपके बीच बात रखी जा रही है। आप सभी जानते होंगे दिल्ली में आज 200 यूनिट बिजली फ्री है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम ऐसे राज्य हैं जो आम आदमी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बंगाल में भी लड़िए, बिहार में भी लड़िए, राजस्थान में भी लड़िए, हम लोगों को वो आम आदमी वाली सुविधाएं चाहिए। तो ऐसी अगर सुविधाएं आप लोग भी चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगली साल चुनाव होने वाले हैं, दिन और तारीख चाहे जो भी हो, याद रखिए चुनाव चिन्ह झाड़ू है आम आदमी पार्टी का। एक बार इस झाड़ू से सफाया करके देखिए, मैं वादा करता हूँ दिल्ली जैसी सुविधाएं आपके बीच होंगी और हम और आप बड़ी खुशहाली से रहेंगे। आज जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। आज जो कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है वो फिरोजाबाद में आम आदमी पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है। और आज हमने व्यापार प्रकोष्ठ में कई सारे साथियों को, नई साथियों को जिम्मेदारी दी है, कई सारे साथियों को जोड़ा है
और कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि 28 तारीख को लखनऊ में रमाबाई मैदान में अरविंद केजरीवाल जी की एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और इसके संबंध में यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों को अपने साथ अपने पार्टियों के लोगों में पहुँचेगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिम्मेवारी किन होती है आपने? आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे साथ इस समय जो व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं वो धर्मेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और देवराज जी हैं फिरोजाबाद में जिला महासचिव हैं व्यापार प्रकोष्ठ के, और भी आज कई नए साथियों को जिम्मेदारी दी गई है। जो अग्रिम चुनाव की रणनीति है वो क्या किस हिसाब से तैयार कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी जनता के हितों के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, वहाँ सरकार में जो उन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे जो वायदे किए वो सब पूरे करके दिखाए हैं। हम लोग जनता को भ्रमित नहीं करते और न जनता को कभी झूठे सपने दिखाते हैं ना झूठे वायदे करते हैं। जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है वही हम यूपी में करके दिखाएंगे। जैसे दिल्ली का जो मुख्य मुद्दा एक था कि 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, एक बच्चों के लिए स्कूल के बच्चों के लिए विश्व स्तर की शिक्षा फ्री, दिल्ली जैसे अस्पतालों को हम उत्तर प्रदेश में भी बनवाएंगे सरकार बनने के बाद, जहाँ पर दिल्ली जैसी चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे और जैसे कई सारी योजनाएं हैं, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री है, तमाम तरह की जो टेस्टिंग है जिनमें आज उत्तर प्रदेश के लोगों की एक बार अगर टेस्टिंग कराने चले जाएँ तो 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। दिल्ली में जो सरकार के द्वारा जो तकरीबन 200 तरह की टेस्टिंग्स फ्री हैं वो सब सारी व्यवस्थाएं हम जो दिल्ली में है वही दिल्ली मॉडल हम यूपी में लेकर आए। सर, बहुत सारी योजना आपने बात की, थोड़ी सी यूपी में एक समस्या शायद में उभर के आ रही है जी, वो समस्या किसानों से संबंधित है, वो कैसे सॉल्व करेंगे? उत्तर प्रदेश में हम किसानों के लिए जो सबसे अच्छा करने वाले हैं, आपको पता होगा कि यूपी में जो खेत पर जो ट्यूबवेल जो लगाया जाता है सिंचाई के, उसका एक मिनिमम 35 से 36 हज़ार रुपये साल जो उसका खर्च जाता है। अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी 24 घंटे के अंदर हम 300 यूनिट बिजली फ्री देना शुरू करेंगे। जो किसानों का बिजली का, किसानों का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी बिजली की बिल बकाया है, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 5 लाख का हो, उसको माफ़ करेंगे। अब बात आती है किसानों की, जो 35 से 36 हज़ार रुपये साल किसान ट्यूबवेल चलाने के देता है, किसान के लिए खेती में इस्तेमाल की जाने वाली सारी बिजली फ्री होगी, उनको 36 हज़ार रुपये नहीं देंगे। इसके अलावा सर बीज की समस्या है, खाद की समस्या है। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे होंगे कि अभी तमाम जो खाद विक्रेता जो हैं उनके गोदामों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। सरकार ने एक तरफ तो डीएपी और यूरिया के दाम भी बढ़ा दिए हैं और उनका एक जो क्वांटिटी है, उनका जो भार है वो भी कम कर दिया है। यानी सरकार एक हाथ से पैसा दे रही है और दूसरे हाथ से छीन ले रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं ये सब ठीक की जाएंगी सरकार बनने के बाद। इन सारी समस्याओं को एक जड़ से और इनका एक परमानेंट इलाज, जिस तरह से जो भ्रष्टाचार दिल्ली में जो परमानेंट खत्म किया गया है, उसी तरह से वो सारी समस्याएं यहाँ उत्तर प्रदेश में भी खत्म की जाएंगी। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रघुनंदन, पद मैं जिलाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद। जी जी, थैंक यू सर। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं पूरा कर रहा हूँ। आज जो मीटिंग रखी गई है वो व्यापार प्रकोष्ठ के विस्तार को बढ़ाने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए आज पार्टी रखी है, मीटिंग रखी है और उसे आगे बढ़ाएंगे। आज काफ़ी लोग जुड़े हैं व्यापार प्रकोष्ठ के, काफ़ी लोग आज तादाद में आए, आपने देखा भी। जो लखनऊ में होने वाली सेमिनार रैली है तो उसमें क्या तैयारी करेंगे आप? हाँ, आम आदमी पार्टी जो व्यापार प्रकोष्ठ से है, हम लोग हैं 28 तारीख को केजरीवाल जी की रमाबाई अम्बेडकर पार्क में ज़बरदस्त रैली है। उसको हम लोग अपनी पूरी ताकत से और क्षमता से अपनी मात्रा में भरेंगे और यहाँ से हमारी जो व्यापार प्रकोष्ठ के लोग हैं, हम लोग वहाँ से बसें काफ़ी तादाद में ले जा रहे हैं। बताया ठीक है। और काफ़ी सफिशेंट है प्रॉपर्टी जो मुझे सम्मान दिया है जिला सचिव भी। तो सचिव के आधार पर आप सेमिनार की तैयारी कैसे कराएं लखनऊ की? सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं अपने विषय में बता दूं, मेरा नाम राकेश है। मैं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश जिला फिरोजाबाद से अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जिला फिरोजाबाद में व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था
व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, विस्तार भी किया गया और साथ में 28 नवंबर को लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कार्यक्रम है रोजगार गारंटी रैली, उसको लेके भी चर्चा की गई है और कुछ हमारे साथियों को हमने जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी चीज़ों को लेके आज ये कार्यक्रम रखा गया है। पार्टी तो कहीं नहीं है, ना उसके कार्यकर्ता हैं, वो हम 28 नवंबर को उनको दिखाएंगे और जवाब वहीं उस मैदान से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा उन सबको देंगे कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी है, उसके कार्यकर्ता भी हैं और गाँव-गाँव में उसको चाहने वाले भी हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत। आज के समाचार यहीं तक, जुड़े रहिए और देखते रहिए बेस्ट इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।